रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। आदित्य अपनी कार लेकर सुनसान पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और आंखों में अजीब सा डर। आदित्य ने ब्रेक लगाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने खिड़की खोलकर पूछा। लड़की धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाए। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। बैठ जाओ। लड़की चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आदित्य ने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने धीरे से कहा, मीरा। जैसे ही उसने ये नाम लिया, आदित्य के हाथ कांप गए, क्योंकि ये नाम उसने पहले भी सुना था, बहुत पहले, पर कहाँ, उसे याद नहीं आया। आदित्य मीरा को अपने घर ले आया। उसने उसे सूखे कपड़े दिए और खाना भी। मीरा बहुत शांत थी, जैसे वो इस दुनिया की ही नहीं हो। तुम्हारा घर कहाँ है? आदित्य ने पूछा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे याद नहीं। आदित्य हैरान रह गया। कुछ भी नहीं? मीरा ने सिर हिला दिया। बस इतना याद है कि कोई मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य के दिल में अजीब सी टीस उठी, जैसे ये दिल उसका अपना हो। उस रात आदित्य को एक सपना आया। वो एक पुराने महल में खड़ा था। चारों तरफ आग लगी हुई थी और सामने वही लड़की मीरा, वो रो रही थी। आदित्य, मुझे मत छोड़ो। आदित्य चिल्लाया, मीरा। लेकिन तभी सब कुछ आग में जल गया। आदित्य की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सपना इतना असली क्यों था? अगले दिन आदित्य मीरा को शहर घुमाने ले गया, लेकिन हर जगह मीरा को कुछ अजीब सा महसूस होता। एक मंदिर के पास जाते ही वो रुक गई। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, उसने कहा। कैसे? आदित्य ने पूछा। पता नहीं, लेकिन ये जगह मुझे पहचानती है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। घर लौटते समय आदित्य ने अपनी पुरानी स्टोर रूम खोली। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसके दादा की थी। उसने डायरी खोली। उसमें एक कहानी लिखी थी, एक राजा और एक साधारण लड़की की प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई और दोनों की मौत आग में हो गई। लड़की का नाम था मीरा और राजा का नाम आदित्य। आदित्य का दिल रुक गया। आदित्य ने मीरा को डायरी दिखाई। मीरा जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। ये मैं हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? आदित्य चौंक गया। मुझे सब याद आ रहा है। और फिर मीरा ने जो बताया वो सब कुछ बदल देने वाला था। मैं एक गांव की लड़की थी, मीरा बोली, और तुम एक राजा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राज्य के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक रात महल में आग लगा दी गई। मीरा रोती रही, आदित्य मुझे बचाओ। लेकिन आदित्य उसे बचा नहीं पाया। दोनों उसी आग में मर गए। मरने से पहले आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा। मीरा ने कहा, मैं भी। और फिर सब खत्म हो गया। मीरा ने कहा, हम फिर से मिल गए हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि वो लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। कौन लोग? जो हमें अलग करना चाहते थे। उस रात घर के बाहर किसी की आहट आई। आदित्य बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस दीवार पर एक निशान बना था, वही निशान जो डायरी में था। अगले दिन मीरा अचानक गायब हो गई। आदित्य घबरा गया। उसे एक चिट्ठी मिली, अगर उसे वापस चाहते हो तो पुराने महल में आओ। आदित्य तुरंत उस पुराने महल की तरफ भागा, वही महल जो उसके सपनों में आता था। वहां पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सामने एक आदमी खड़ा था। तुम फिर आ गई, उसने कहा। वो आदमी बोला, पिछले जन्म में
भी मैंने ही तुम दोनों को मारा था। आदित्य गुस्से से भर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए खतरा था। अंदर से मीरा की आवाज़ आई, आदित्य। आदित्य दौड़ा, लेकिन रास्ता आग से घिर गया, उसी तरह जैसे पिछले जन्म में आदित्य के सामने वही स्थिति थी। या तो वो खुद बचे या मीरा को बचाए, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया। आदित्य आग में कूद गया। उसने मीरा को पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आग तेज होती जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। आग खुद ब खुद बुझने लगी। वो आदमी चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मीरा और आदित्य सुरक्षित बाहर आ गए। मीरा मुस्कुराई, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। आदित्य और मीरा एक साथ रहने लगे, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई अतीत नहीं, सिर्फ उसका वर्तमान। एक शाम मीरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हमारी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी ना? आदित्य मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। हवा हल्की हल्की चल रही थी और कहीं दूर एक पुरानी कहानी फिर से जन्म ले चुकी थी। कुछ महीने बीत चुके थे। आदित्य और मीरा अब तक एक शांत जिंदगी जी रहे थे। छोटा सा घर, सुबह की चाय और एक दूसरे की मुस्कान, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कभी कभी मीरा अचानक डर जाती थी। तुमने सुना? वो रात में उठकर पूछती। क्या? आदित्य नींद में कहता। कोई मुझे बुला रहा है। आदित्य उसे समझाता, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। एक रात मीरा अकेली कमरे में थी। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। मीरा डर गई। ये क्या है? अचानक आईने में एक परछाई उभरी, वही आदमी जो महल में मिला था। उसने धीमे से कहा, तुम सोचती हो सब खत्म हो गया? मीरा चीख पड़ी। आदित्य दौड़कर आया। क्या हुआ? मीरा कांपते हुए बोली। वो वापस आ गया है, आदित्य। आदित्य ने गुस्से में कहा, मैं उसे इस बार ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ इंसानों की नहीं रही। अगले दिन दोनों एक पुराने मंदिर गए। वहाँ एक बूढ़े पंडित ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों फिर से मिल गए? आदित्य चौंक गया। आप हमें जानते हैं? पंडित ने आंखें बंद की। तुम्हारा प्यार शापित है। क्या मतलब? मीरा ने पूछा। जिसने तुम्हें मारा था उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, पंडित ने बताया। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम दोनों फिर से अलग नहीं हो जाते। मीरा की आंखों में डर भर गया। मतलब वो हमें फिर मार देगा? पंडित ने सिर हिलाया। या तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाएगा। उस रात घर की लाइट्स अपने आप बंद होने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और दीवार पर खून से लिखा था, इस बार कोई नहीं बचेगा। आदित्य को फिर सपना आया। इस बार वो अकेला था और सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी। तुम मुझे बचा नहीं सकते, वो बोली। मीरा, ये तुम नहीं हो, अब मैं उसकी हूँ। अगले दिन मीरा का व्यवहार बदल गया। वो चुप रहने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने धीरे से कहा। अब मैं अकेली नहीं हूँ। आदित्य समझ गया, वो आत्मा मीरा के अंदर आ चुकी है। अब लड़ाई और मुश्किलें हो गई थी। उस मीरा को भी बचाना था और उस आत्मा को हराना भी। पंडित ने आदित्य को एक ताबीज़ दिया, ये तुम्हें बचाएगा, लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार ही इसे शक्तिशाली बनाता है। आदित्य ने फैसला किया, मैं उसे उसी जगह हराऊंगा जहाँ सब शुरू हुआ था, पुराना महल। आदित्य मीरा को लेकर महल पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए। हवा ठंडी हो गई और एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है। मीरा अचानक गिर गई और उसके शरीर से एक काली परछाई निकली। वो आदमी अब और फिर डरावना था। इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। आदित्य ने ताबीज़ उठाया। तुम हमें कभी अलग नहीं कर सकते। आत्मा हंसने लगी, तो उसे बचाओ, और उसने मीरा को हवा में उठा लिया। मीरा चिल्लाई, आदित्य, मुझे छोड़ दो, खुद को बचाओ। लेकिन आदित्य ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जैसे ही आदित्य ने मीरा को पकड़ा, ताबीज़ चमकने लगा।
एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। आत्मा चीखने लगी, नहीं, ये प्यार इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। रोशनी के बीच आत्मा धीरे धीरे खत्म होने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मीरा धीरे से उठी। सब खत्म हो गया? उसने पूछा। आदित्य मुस्कुराया। हाँ, इस बार सच में। कुछ समय बाद दोनों एक नए शहर में चले गए। नई जिंदगी, नई शुरुआत, लेकिन इस बार उसका प्यार किसी भी शाप से ज़्यादा मजबूत था। मीरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता ना? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, क्योंकि अब हमारा प्यार सिर्फ इस जन्म का नहीं, हर जन्म का है। नया शहर, नई जिंदगी। आदित्य और मीरा सब अब सच में खुश थे। कोई डर नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा तूफान छुपाती है। एक रात मीरा अचानक नींद से उठी। उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। मीरा ने खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खाली आंखें। दीदी, मुझे बचाओ, उसने धीरे से कहा। मीरा डर गई। तुम कौन हो? लेकिन वो बच्ची अचानक गायब हो गई। अगले दिन मीरा ने आदित्य को सब बताया। आदित्य ने कहा, शायद ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। मीरा ने गुड़िया उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ। उसे एक दृश्य दिखा, एक छोटी बच्ची जिसे उसी महल में बंद कर दिया गया था, और वो रो रही थी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मीरा ने कहा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आदित्य ने गुस्से में कहा। लेकिन हमने उस आत्मा को ख़त्म कर दिया था, मीरा ने धीमे से कहा। नहीं, वो सिर्फ एक हिस्सा था। रात को आदित्य को सपना आया। इस बार वो महल के एक गुप्त कमरे में था और वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कहा, तुमने मेरे बेटे को मारा है। आदित्य चौंक गया। कौन? वही जिसकी आत्मा को तुमने ख़त्म किया। मैं उसकी माँ हूँ, वो औरत बोली, और अब मैं तुम्हारी दुनिया ख़त्म कर दूँगी। आदित्य की नींद खुल गई। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उस रात मीरा फिर से बदलने लगी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम सोचते हो ये ख़त्म हो गया? आदित्य डर गया। तुम कौन हो? मीरा मुस्कुराई। मैं उसका अंत हूँ। अब मीरा के अंदर दो शक्तियाँ थीं, एक उसका अपना प्यार और दूसरी बदले की आग। आदित्य समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मीरा को हमेशा के लिए खो देगा। उसे पंडित की बात याद आई। अगर कभी सब कुछ खत्म होता लगे तो उस जगह जाना जहाँ आत्माएं पैदा हुई। महल का सबसे गुप्त हिस्सा। आदित्य मीरा को लेकर फिर से महल गया। इस बार महल पहले से भी ज़्यादा डरावना था। दीवारों से खून टपक रहा था और हर कोने से आवाज़ें आ रही थी। वापस जाओ। गुप्त कमरे में पहुंचकर आदित्य ने देखा वहाँ एक काला पत्थर रखा था। मीरा अचानक चीखी, इसी में सबकी आत्मा ही कैद है। अचानक वो बूढ़ी औरत सामने आ गई। अगर इसे तोड़ा तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे, आदित्य ने कहा। अगर इससे मीरा बचती है तो मैं तैयार हूँ। मीरा रोने लगी। नहीं आदित्य, तुम ऐसा मत करो। लेकिन आदित्य मुस्कुराया। हर जन्म में मैं तुम्हें बचाऊंगा। आदित्य ने पत्थर तोड़ दिया। एक तेज धमाका हुआ। पूरा महल कांप उठा। आत्माएं चीखने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद मीरा की आंख खुली तो वो ज़मीन पर थी, लेकिन आदित्य वहाँ नहीं था। आदित्य, उसने रोते हुए पुकारा। अचानक एक हल्की आवाज़ आई। मैं यही हूँ। मीरा ने पीछे देखा। एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल आदित्य जैसी थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम वापस आ गए, बच्चा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, हर जन्म में मिलूँगा। सालों बाद मीरा उस बच्चे को बड़ा होते देख रही थी और एक दिन उसने कहा, मुझे सब याद आ गया। मीरा मुस्कुराई। तो हमारी कहानी फिर से शुरू हो गई।
हवा धीरे धीरे बह रही थी और कहीं दूर एक नई प्रेम कहानी फिर जन्म ले चुकी थी। साल बीत चुके थे। वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका था। नाम था आरव, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी वही गहराई दिखती थी जो कभी आदित्य की आंखों में थी। मीरा उसे देखती और मुस्कुरा देती, पर दिल के किसी कोने में डर अब भी जिंदा था। एक रात आरव अचानक चिल्लाते हुए उठा, आग, सब जल रहा है। मीरा दौड़कर आई। क्या हुआ? आरव कांपते हुए बोला, माँ, मैंने एक सपना देखा, एक महल और मैं मर रहा था। मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया आदित्य की यादें वापस आ रही है। अगले कुछ दिनों में आरव का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बातें करता जैसे कोई उसके पास हो। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव धीरे से मुस्कुराया। वो कहती है, आप उससे भूल गई। उस रात मीरा ने वही बच्ची फिर देखी। इस बार वो और करीब थी। अब भी नहीं पहचानती? बच्ची ने कहा। मीरा डर गई। तुम क्या चाहती हो? बच्ची की आंखें काली हो गई। मेरा बदला। मीरा को अचानक सब याद आया। वो बच्ची उसी औरत की बेटी थी जिसने बदले में सब कुछ बर्बाद किया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब खतरा और बड़ा था, क्योंकि वो आत्मा सीधे आरव को निशाना बना रही थी। अगर वो सफल हो गई तो इस बार पुनर्जन्म का चक्र भी टूट जाएगा। एक रात आरव की आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसने मीरा की तरफ देखा। इस बार मैं उसे ले जाऊंगी। मीरा रो पड़ी। नहीं, वो मेरा सब कुछ है। आवाज़ हंसी। और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। घर की दीवार पर खुद ब खुद लिखा गया, पूर्णिमा की रात, आखिरी फैसला। मीरा समझ गई अब आखिरी लड़ाई आने वाली है। मीरा ने पुरानी डायरी फिर से खोली। इस बार उसमें एक नया पन्ना दिखाई दिया जिस पर लिखा था, जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती उसे मुक्त करने के लिए प्यार से बड़ा बलिदान देना पड़ता है। मीरा समझ गई, या तो वो आरव को बचाए या उस आत्मा को मुक्त करे, लेकिन दोनों एक साथ संभव नहीं था। आसमान में पूरा चांद था। हवा ठंडी और डरावनी थी। मीरा आरव को लेकर उसी महल पहुंची जहां सब शुरू हुआ था। महल के अंदर वो बच्ची सामने आ गई। अब वो और भी डरावनी थी। तुम आ ही गई, उसने कहा। मीरा ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। बच्ची चिल्लाई, तो मुझे क्यों छोड़ दिया गया? उसकी चीख से पूरा महल कांप उठा। आत्मा ने आरव को पकड़ लिया। अगर इसे बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आरव बोला, नहीं, तुम ऐसा मत करो। मीरा मुस्कुराई। हर जन्म में तुमने मुझे बचाया, इस बार मेरी बारी है। और उसने आत्मा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मीरा ने खुद को सौंपा, एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बस प्यार चाहिए था। मीरा ने उसे गले लगा लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। धीरे धीरे वो आत्मा रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सुबह हुई। आरव अकेला खड़ा था। मीरा गायब थी, लेकिन हवा में उसकी आवाज़ गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें फिर ढूंढूंगा। सालों बाद एक छोटी लड़की जन्म लेती है। उसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थी। आरव उसे देखकर मुस्कुराता है। हम फिर मिल गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी और एक बार फिर प्यार ने मौत को हरा दिया। साल बीत गए। आरव अब बड़ा हो चुका था, सफल, समझदार, लेकिन अंदर से खाली। हर चेहरे में वो उसी एक चेहरे को ढूंढता, मीरा। उसे याद था उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, उसका आखिरी वादा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो कहीं नहीं थी। एक दिन आरव को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो बिना सोचे उसी पुराने शहर की तरफ निकल पड़ा, वही जगह जहाँ सब शुरू हुआ था। महल अब खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, सन्नाटा और डरावनी हवा।
लेकिन जैसे ही आरव अंदर गया उसे लगा वो अकेला नहीं है। तुम आ गए, एक धीमी आवाज़ गूंजी। आरव ने पीछे देखा, एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, वहीं आंखें, मीरा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, तुम सच में हो? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली। मैं कभी गई ही नहीं। आरव ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। आरव चौंक गया। ये क्या है? मीरा धीरे से बोली। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, मीरा ने कहा। उस रात जब मैंने आत्मा को मुक्त किया, मैं खुद भी इस दुनिया से बंध गई। मतलब? आरव ने पूछा। मैं अब सिर्फ एक आत्मा हूँ जो तुम्हारे प्यार से जुड़ी हुई हूँ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो हम कभी साथ नहीं हो सकते? मीरा ने नज़रें झुका ली। इस जन्म में नहीं, मीरा ने कहा, लेकिन एक तरीका है। आरव ने उम्मीद से पूछा, क्या? अगर तुम इस महल के श्राप को पूरी तरह ख़त्म कर दो तो शायद मैं फिर जन्म ले सकूं। मीरा ने एक गुप्त दरवाज़ा दिखाया। इसके अंदर वो असली शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। आरव ने बिना डरे दरवाज़ा खोला। अंदर एक काला धुआं घूम रहा था। एक आवाज़ आई, तुम फिर आ गए, वही पुरानी ताकत जो हर जन्म में उनका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारा डर हूँ, तुम्हारी किस्मत हूँ और तुम्हारा अंत भी। आरव समझ गया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। आरव चिल्लाया, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। आवाज़ हंसी, तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। आरव को मीरा की बात याद आई। सच्चा प्यार सबसे बड़ी ताकत है। उसने आंखें बंद की और सिर्फ मीरा के बारे में सोचा। अचानक उसके दिल से एक तेज रोशनी निकली। पूरा अंधेरा कांपने लगा। आवाज़ चीखी, नहीं, ये असंभव है। धीरे धीरे वो काला धुआं ख़त्म होने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। महल भी धीरे धीरे टूटने लगा। मीरा सामने आई। इस बार वो और साफ दिख रही थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। आरव ने रोते हुए पूछा, अब क्या? मीरा मुस्कुराई, अब मैं फिर जन्म लूँगी कुछ साल बाद। आरव एक पार्क में बैठा था। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई। भैया, आप रो क्यों रहे हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, लेकिन दिल में उसने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और एक बार फिर दो आत्माएं, दो दिल और एक अधूरी कहानी ने नए जन्म में फिर से शुरू हो चुकी थी। आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।